8वें वेतन आयोग को लेकर के बात करें तो इस समय खबर देखने को मिल रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो आपका 1.92 होगा। बाकी यहाँ पर चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हम लेकर के चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि जब हम 1.92 को लेकर के बात करते हैं, 2.86 जो फिटमेंट फैक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, आखिर वो क्यों नहीं मिल रहा है, वो क्यों सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है या दिया जाएगा, ऐसे में उसकी संभावना भी ना के बराबर है या बहुत कम है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या ये एक दिवा स्वप्न प्रकार का है कि एक जिसे हम डे ड्रीम बोलते हैं कि बस चीज़ें हैं, दिखाया जा रहा है, वैसा मिल नहीं रहा है, ऐसे में वैसा हो नहीं रहा है। यहाँ पर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वर्ष 2006 की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर आपका, जब हम बात करते हैं 1.92 अभी बात की जा रही है, उस समय फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। तो बात आती है 2006 से अभी हम यहाँ पर लगभग 20 साल आगे हैं। तो क्या फिटमेंट फैक्टर मतलब महंगाई की बात करें, अगर हम परचेजिंग पावर की बात करें, जो खरीद की जो शक्ति होती है, वो सारी चीज़ें ऐसे में क्या यथावत हैं 2006 के जैसे ही, चर्चा करेंगे इसी के बारे में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ चीज़ें हमने लिखी हुई हैं कि एग्जैक्टली पे कमीशन या वेतन आयोग का काम क्या होता है। तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में बदलाव के लिए सिफारिश देने वाला आयोग होता है। सरकारी कर्मचारी के साथ में जो रिटायर्ड होते हैं उनका भी यहाँ पर चीज़ों को शामिल किया जाता है। बात आती है, जरा इसको आप एक बार देखिएगा, यहाँ पर जो एक हमने लिस्ट बनाई हुई है, वेतन आयोग बढ़ोतरी कितने परसेंट की हुई और बेसिक पे क्या था, यहाँ पर ईयर भी जो है वो हमने मेंशन किया हुआ है। तो हम जब फोर्थ पे कमीशन की बात करते हैं, 27.6% की बढ़ोतरी, बेसिक पे 750 रुपये 1986 की बात, पाँचवा पे कमीशन की बात करते हैं 31%, 2550 रुपये। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जरा देखिएगा छठा, जब हम वेतन आयोग की बात करें, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा 54% की बढ़ोतरी, 1.86, 2500, जो लगभग 2550 रुपये बेसिक पे था, वो बढ़ करके 7000 रुपये हो गया। यहाँ पर ये बात आपका 2006, फिर उसके 10 साल को अगर हम जोड़े 2016 में आ गए, 2016 में आपका सातवां जो वेतन आयोग था वो देखने को मिला, जिसमें जो फिटमेंट फैक्टर था आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि 2.57% जो है उस समय फिटमेंट फैक्टर था। फिर जब हम बात करते हैं यहाँ पर 8वें वेतन आयोग को लेकर के, हमने 2.86 और 1.92 दोनों बातें मेंशन की हुई हैं। 1.92 के बारे में ज़्यादा चर्चा की जा रही है, तो अब इसकी वास्तविकता को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गौर करिएगा, जब हम बात करते हैं जनवरी, जब हम बात करते हैं आपके जनवरी 2015 को लेकर के, ध्यान दीजिए, मतलब आपका जनवरी 2016 में जो आपका सातवां वेतन आयोग है वो आया, जनवरी 2015 में 113%, 113% के आसपास जो डियरनेस अलावेंस की बात करते हैं, जो डीए महंगाई भत्ता है वो देखने को मिला। जुलाई की बात करें ऐसे में 2015 में तो 119% के आसपास डीए था। अब होता क्या है कि हमने बताया हुआ है कि एक प्रकार का गुणक होता है, एक प्रकार का एक मल्टीप्लायर आप यूँ समझ लीजिए, जो आपका बेसिक पे होता है उसका क्या, फिटमेंट फैक्टर। तो ऐसे में जो फिटमेंट फैक्टर है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केवल एक चीज़ नहीं होता जिनको आधार मान के महंगाई को लेकर के, कि कितना इन्फ्लेशन है, महंगाई क्या कुछ है, अभी की स्थिति क्या कुछ है, ग्लोबल चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, लोकल चीज़ों को मतलब नेशनल लेवल पर देखा जाता है, परचेजिंग पावर क्या कुछ है, लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, पॉपुलेशन, सारी चीज़ें जो है इसमें कम देखी जाती हैं। अब जब हम यहाँ पर बात करें कि अभी का जो परिदृश्य है, जो स्थिति परिस्थिति है, वो ये है कि आपको जो डियरनेस अलाउंस की बात करें, जो अच्छा डीए के बारे में मैं बताना भूल गया, डीए में देखा जाता है कि डीए क्या कुछ है, आप यूँ भी ये भी समझ सकते हैं कि जो डीए वाली चीज़ें हैं उसी को फिटमेंट फैक्टर में एक तरीके से पूरे साल में डीए शून्य और उसके बाद फिटमेंट फैक्टर के रूप में आपको चीज़ें जो है वो करके दे दी गई, और फिर आप उसको क्या कर लेते हो कि ठीक है ये हमारा फिटमेंट फैक्टर है, इसको हमने बेसिक पे से मल्टीप्लाई किया जो हमारा है, और उसके बाद हमारी जो नया बेसिक पे है वो देखने को मिलेगा। ये भी होता है कि नया बेसिक पे जो है उसको जो है डिवाइड कर देते हैं जो पुराना वाला है, फिर फिटमेंट फैक्टर आपका निकल के सामने आता है। तो अब यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं कि उस समय महंगाई भत्ता लगभग 120%, 120%, 120, आपका 120% जो है वो देखने को मिल रहा था। अभी जो है महंगाई भत्ता 60% भी नहीं है, आधा भी नहीं है उसका। तो जब महंगाई भत्ता जिस तरीके से डीए था उस हिसाब से वहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 जो है वो आपको देखने को मिला, लेकिन अभी डीए जो है वो आपका वहाँ तक 60% भी नहीं है, और इसीलिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर जो है वो मुहर लगती दिख रही है। और यही चीज़ जो है वो आपको आगे भी देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं जो एक हमने आपको डेटा बताया कि आखिर 2006 में जो सैलरी थी उसी के आसपास क्या है, तो क्या कुछ चीज़ें अभी हैं ऐसे में।
वो आपको जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अभी हम मिनिमम सैलरी की बात करें तो 18,000 आपको देखने को मिलता है। आप ये जान लीजिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर है, तो उस 18,000 का लगभग दोगुनी चीज़ें जो है वो आपको आपके सामने जो है वो देखने को मिल सकती हैं। बाकी जैसा भी होगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे। वीडियो को बाकियों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें अगर आपको लगता है कुछ भी अच्छा यहाँ पर बताया जा रहा है तो।